नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएससी नोमेनकल्चर में जो आपको कल सिखाया था उसके आगे कुछ क्वेश्चन करके लेके आए। अच्छा देखिए, एक बात है कि क्वेश्चन तो बहुत है, हजारों की संख्या में है। फिर आप सोच रहे होगे कि सर आप यही क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, हमसे यही बनेगा, फिर दूसरा आ गया तो उसमें कंफ्यूजन होगा। तो एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं ये बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है। अब क्या सर सिलेक्टिव मतलब क्या? सिलेक्टिव मतलब ये है कि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पूरा कंसेप्ट को बिल्डअप करते हैं, जो आपके पूरे कंसेप्ट को बिल्डअप करते हैं। मतलब यदि आप ये क्वेश्चन करते हैं तो आपके जो दूसरे क्वेश्चन किताबों में है, बुक में है, तो वो आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि कंसेप्ट को ये बनाएंगे। ये कंसेप्ट मेकिंग, कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन है। इसलिए आप ध्यान से देखो, ये कोई मामूली क्वेश्चन नहीं जो आप देख रहे हो। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो कल आपको बताया था कि हम तो बस एक कंसेप्ट को लेके चलेंगे। उस कंसेप्ट को बोलते हैं FMLSA। FMLSA मतलब FMLSA के सारे हम पूरा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो क्या इसमें क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है, तो कोई बात नहीं। क्या कोई मल्टीपल बॉन्ड है? हाँ है। मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड को लेंगे। मल्टीपल बॉन्ड के बाद फिर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्ट करेंगे। तो सर ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है क्या? ये भी फंक्शनल ग्रुप है। BrCl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब को हम जो शुरू के 13 नंबर के जो फंक्शनल ग्रुप हैं उसको हम अभी आपको बताएंगे, टेबल बताएंगे। उसमें आपको 13 जो ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप है, आपको टेबल लिखवा देंगे। उसके सबके नाम, क्या नाम लिखना है, कब लिखना है, सब आप बताएंगे आपको। तो वो फंक्शनल ग्रुप में काउंट होते हैं। ये सब जो है, ये जो है ब्रोमीन हो गए, क्लोरीन हो गए, ये फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं होते हैं। इनको हम प्रीफिक्स में लेते हैं। तो जब हम इनको प्रीफिक्स में लेते हैं तो इनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो जब हम इसको फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं करेंगे तो कोई फंक्शनल ग्रुप अभी है ही नहीं। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लेंगे। अब देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम लेंगे। अब देखो आप 1 2 3 4 5 6, यदि हम यहाँ से काउंटिंग तो यहीं से स्टार्ट करें, क्योंकि हमें मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर। यदि यहाँ से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ दोनों जगह बराबर। अब कहाँ जाए? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दोनों जगह मिल गई। एल तो अब फॉलो हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। अब हम जब हम ये दोनों चीजें बराबर हो गई हैं तो हम जाएंगे साइड, इसको भी प्रायोरिटी मिलेंगे। साइड चेन ज्यादा से ज्यादा मिले, साइड चेन ज्यादा से ज्यादा मिले। तो देखो आप 1 2 3 4 5 6, एक पूरी साइड चेन मिलेगी। 1 2 3 4 5 6, ये पूरी एक साइड चेन मिलेगी। और यदि हम यहाँ से जाते हैं और ये साइड चेन जो मिलेगी, चलो यहाँ मिलेगी, चलो तो देखो आप यहाँ से यह 1 2 3 4 5 6, एक साइड चेन भी पूरी मिल रही। और यदि यहाँ से जा रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, तो दो साइड चेन मिलेगी। एक तो ये मिल रही है, ये वाली पूरी एक साइड चेन मिलेगी, और ये एक साइड चेन मिलेगी, तो दो साइड चेन मिलेगी। तो जब हमें दो साइड चेन मिल रही हैं तो फिर हम तो फिर यहीं से जाएंगे। हो गया काम। अब 1 2 3 4 5 6, और चूंकि इसको हमें फंक्शनल ग्रुप को मेन प्रायोरिटी देना है, इसको सबसे ऊपर रखना है, तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो शुरू के 4 रूल के सारे अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए जब हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे तो 1, देखो काउंटिंग, सर हमने काउंटिंग यहीं से स्टार्ट क्यों करी? ये भी बात है कि सर काउंटिंग तो हम यहाँ से भी कर सकते थे। हमें फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम लीस्ट नंबर देना है। फंक्शनल ग्रुप को हमें सबसे कम से कम नंबर देना है। तो सबसे पहले
मतलब फंक्शनल ग्रुप है। यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को भी हम सबसे कम से कम नंबर देना। तो मल्टीपल बॉन्ड है तो हमें उसको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा यदि अपन यहाँ से जाते तब भी आप ध्यान देखो, यदि हम 1 4 5 6 जब भी यहाँ से नंबर दिया 1 2 3 4 5 6, तब भी अपन को दो साइड चेन मिल रही थी। ध्यान दो आप, जब हमने ये दिया तो आपको ये एक क्लोरीन और एक पूरी साइड चेन ये मिल रही है। तो जब हम ऐसा नंबर देते तब भी आपको 6 मिल रहे हैं, तब भी आपको 6 कार्बन की चेन मिल रही है, तब भी आपको एक ये ब्रोमीन और एक ये मिल रहा है। फिर सर हमने इसलिए लिया, फिर हम जाएंगे इसके अल्फाबेटिकल नंबर पे। सॉरी ध्यान दो आप, इसके अल्फाबेटिकल पे जाएंगे तो यहाँ देखो 4 नंबर पे हमें क्या मिलेगा, एक ब्रोमो मिथाइल। यहाँ पे क्या मिलेगा 5 नंबर पे क्लोरो, 5 नंबर पे क्या मिल रहा है क्लोरो। तो ये बी पहले आता है इसलिए हम बी को कम से कम नंबर देंगे, ये 4 नंबर देंगे, ये हम देंगे 4 नंबर क्योंकि बी आ रहा है ब्रोमीन। तो ये देखिए अल्फाबेटिकल का भी यूज हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, इसलिए हम उस काउंटिंग यहाँ से देंगे और यहाँ जाएंगे क्योंकि इसमें पूरे 5 का यूज हमने कर लिया, मतलब ऐप को छोड़ के सब कुछ आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में और देखिए इसके बाद चल ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो हम लगाएंगे एफ एम एल एस ए। हमें तो भैया इतना मालूम है, हमें एफ एम एल एस ए को ही लगाना है। इसके बाद हमें कछु नहीं आता, ना हम कुछ जानना चाहते हैं, इससे हमारा पूरा काम हो जाएगा। एफ तो क्या एफ है, नहीं है, काटो। क्या एम है, एम कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो काटो। क्या एल है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाना है हमें, तो बनाएंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अरे यार भारी कंफ्यूजन है यार, हर जगह 7, हर जगह 7। तो मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को बनाना है और यहाँ जब हम जाएंगे तो कुछ साइड चेन भी मिलेगी, तो फिर हमें साइड चेन को भी लेना पड़ेगा। कितनी ज़्यादा साइड चेन मिले और पास में मिले। देखो सबसे पहले यदि हम ऐसा जाते हैं, पूरे सीधा सीधा जा रहे हैं, आप समझो बात को, यदि हम सीधा सीधा जा रहे हैं तो सिर्फ दो, वो नंबरिंग तो बात की बात है। पहले तो हम सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे नंबरिंग से क्या, नंबरिंग की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, उसके बाद नंबरिंग, उसके बाद नेमिंग। एस एन एन, एस एन एन, एस एन एन, समझ रहे बात को। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। अब यदि आपने ये वाली सिलेक्शन कर लिया तो आपके पास दो साइड चेन कितनी रहेंगी, 2। देखो मतलब यदि आपने ये वाली साइड मेन चेन ले ली तो आपकी साइड चेन कितनी हो गई, 2। समझना बात को, साइड चेन कितनी हो गई, 2। और यदि आपने ऐसा किया 1 2 3 4 5, 1 चलो लिखा ही दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक साइड चेन तो ये हो गई और एक साइड चेन ये हो गई, एक साइड चेन ये हो गई और एक साइड चेन ये हो गई, 2 साइड चेन हो गई, 2 साइड चेन हो गई। ध्यान देना 2 साइड चेन है। तो यदि हम इसको ऐसा करते हैं, 2 साइड चेन है, और यदि हम इसको ऐसा करते हैं 5, अभी इतनी साइड चेन हो गई, 2, और 1 2 3 4 5 6 7। अब कितनी साइड चेन है, एक साइड चेन, 2 साइड चेन, एक 3 साइड चेन और एक 4 साइड चेन, 4 साइड चेन। साइड चेन कितनी हुई, 7। तो हम किसको किसको प्रायोरिटी देंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे, इसको देंगे या इसको देंगे, साइड 4 साइड चेन वाली को प्रायोरिटी देंगे, 4 साइड चेन वाली को प्रायोरिटी देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 इसको प्रायोरिटी देंगे। तो सर आपने काउंटिंग यहीं से स्टार्ट क्यों करी, यहाँ से क्यों नहीं करी, वो बात की बात है, आप यहाँ से करेंगे फिर अपन देखेंगे कैसा क्या व्यवस्था। अभी हम काउंटिंग के ये नंबर भी नहीं दे रहे, चलो ये नंबर भी नहीं दे रहा, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन किया हमने तो अभी नंबर भी नहीं दे रहा। चलो
सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 एक साइड चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन और आपकी एक ये साइड चेन और ये साइड चेन, 4 साइड चेन होगी। एक साइड चेन, 2 साइड चेन, ये 3 साइड चेन, ये 4 साइड चेन, 4 साइड चेन हो गई। बाकी किसी में 4 साइड चेन नहीं मिले, तो अपन ने ये वाली चेन, अपन ने ये एक जो है सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन अपन ने सिलेक्ट कर लिया। अब देखेंगे अपन कि नंबरिंग कहाँ से करना है, क्योंकि हमने पढ़ लिया है सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन एस, अब हम पढ़ेंगे एन। सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन हो गया है, अब हम पढ़ेंगे एस के बाद एन। नंबरिंग कहाँ से देना है, अब ध्यान रखना है। नंबरिंग जैसे हम यहाँ से देते हैं 1 2 पे एक मिथाइल है, 3 4 5 6 7, 2 पे एक मिथाइल है और यहाँ 3 पे इथाइल है और यहाँ पे 6 पे मिथाइल है। 2 3 6, 2 पे है, 3 पे है और एक ग्रुप 6 पे है। और यदि यहाँ से अपन शुरू करते हैं तो 1 2, ये लिख लिया आपने, ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6 7, एक 2 पे है, एक 3 पे है, एक 6 पे है। और यदि यहाँ से काउंट कर रहे हैं, चलो इसको मिटा दो, 1 2 3 4 5 6 7, अब 2 पे है, 5 पे है और 6 पे है। टू पे है, यहाँ से कर रहा है, सॉरी 2 पे है और 1 2 3, 2 पे है और ये 3 पे है और 5 पे है, 5 6, 2 3 5 6, 2 3 5 6, यहाँ से है 2 3 5 और 6 और यहाँ से था 2 3 5 और 6। अरे यार ये तो बहुत लोचा हो गया इस क्वेश्चन में यार, दोनों तरफ से बराबर आ रही, दोनों तरफ से बराबर आ रही यार। बहुत क्वेश्चन बहुत टफ है, क्वेश्चन बहुत टफ है भाई, क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं भाई। देखो ध्यान से, ये दोनों तरफ से बराबर आ रहा है, 2 3 5 6, 2 3 5 6 हो गया। मतलब आप साइड चेन को भी नंबरिंग भी सब तरफ से बराबर आ रही है, टोटल होना चाहिए वो भी बराबर, और जो सबसे नियरेस्ट होना चाहिए 2 3 5 6। अब क्या करें, अब हम जाएंगे सबसे लास्ट वाला रूल, अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल में सबसे पहले देखो, यहाँ सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, इसे यहाँ से चलो सबसे पहले चलो 2 पे मिथाइल और 3 पे इथाइल, 1 2 3, 2 पे मिथाइल और 3 पे इथाइल, 3 इथाइल सबसे कम नंबर है यहाँ पे 3 इथाइल को आएगा, क्योंकि ई जो है एम मिथाइल और इथाइल ई पहले आता तो ई को हमें कम से कम नंबर देना है। यदि हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, 3 पे इथाइल, और यदि यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, 3 पे इथाइल, यहाँ से भी सही है। तो 4 5 पे फिर इथाइल, 3 पे इथाइल, 5 पे इथाइल, दोनों तरफ से एक सा है, ये दोनों तरफ से एक सा है, इसमें कहीं से भी काउंटिंग कर लो इसका आंसर एक सही आएगा, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। आप काउंटिंग यहाँ से करो, यहाँ से करो, पूरे रूल इसमें यूज हो जाएंगे। आप देखो इसमें पूरे रूल यूज हो जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ध्यान देखो, दोनों तरफ से सब कुछ बराबर है, चाहे कहीं से भी काउंटिंग कर लो, दोनों का आंसर एक सा है। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो ये क्वेश्चन मजा आएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, सबसे पहले हम जाएंगे
एम एल एस ए। क्या फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है? हाँ, मल्टीपल बॉन्ड एक से ज़्यादा है, कोई बात नहीं, जाएंगे हम मेन चेन में। अब हम बात आती है कि इस मल्टीपल बॉन्ड को लें या इन दो, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि अपन ऐसा भी ले लें, ऐसा 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 घूम के चले जाएं। या तो इन दोनों को ले सकते हैं, या इन दोनों को ले सकते हैं, या इनको ले सकते हैं, होगा। अब देखो हम, यदि हम इन दोनों को लेते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यदि इनको लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको ही लेंगे। इसको ले या इसको लें, एक से एक, दोनों एक सेकंड, 1 2 3 1 2 3, तो कोई भी ले लो। अब बात यहां से आती है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी हो गई। अब ये एस जो है साइड चेन, साइड चेन की नंबरिंग हमें कम से कम चाहिए, समझ रहे बात को। तो क्या हम यहां से काउंटिंग करेंगे कि यहां से करेंगे? अब आप ये मत सोचना कि अच्छा, सबसे पहली बात मल्टीपल बॉन्ड के, हाँ एक बात सबसे पहले ध्यान रखो, अब जब नंबरिंग देने पहले मल्टीपल बॉन्ड का नंबर हमें कम से कम देना है। मल्टीपल बॉन्ड का नंबर हमें कम से कम होना चाहिए, प्रायोरिटी हम देंगे। तो भी इसको भी देंगे तो 1 2 3 4 5, 1 5 पे आ रहा है। यदि यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 5 पे आ रहा है। तो कोई दोनों कंडीशन एक सी है वो, तो ये वाली बात तो यहाँ फॉलो नहीं हो रही, दोनों तरफ से 1 5 आ रहा है। अब देखिए, अब ध्यान से देखो, अब आप में से बहुत से बच्चे बोलेंगे सर इसमें ईन और आयन को प्रायोरिटी देंगे, वो वाली बात अभी नहीं करना है। ईन और आयन वाली वो कोई बात ही नहीं है, वो बात की बात है, वो ये वाली बात होगी। पहले हम एफ पे गए, काटो, एम पे गए, एल पे गए, काट दिया अपन ने, मल्टीपल बॉन्ड ले लिए, उसको सबसे कम नंबर दे दिया, दोनों तरफ के नंबर बराबर हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो है ही। अब साइड चेन को देखेंगे, ये क्रम से चलना है अपन को इसी ऑर्डर में। अब साइड चेन पे जाएंगे, क्या साइड चेन यहाँ से पास मिल रही? देखो 1 2 3 3 पे साइड चेन पास मिल रही, यहाँ से जाएंगे तो 1 2 3 4 पे साइड चेन मिलेगी। समझिए, तो यहाँ से अपन चलेंगे तो 1 2 3, ये साइड चेन पास में गई, तो अपन यहीं से काउंटिंग कर देंगे। इतना सोचना कि यहाँ डबल बॉन्ड है इसलिए इसको प्रायोरिटी दी है, कुछ नहीं है, वो बात की बात है। पहले हम साइड चेन को लेंगे, यदि ये सब बराबर मिलता है तो फिर हम अल्फाबेटिकल पे जाते हैं। अल्फाबेटिकल में ई पहले आता है, वाई, क्योंकि देखो ई जो है और वाई, ई को हम प्रायोरिटी दे देते हैं, तो वो बात अभी नहीं करना। अभी तो हम इसके हिसाब चलेंगे, साइड चेन के हिसाब से, साइड चेन के कारण हमने इसको प्रायोरिटी दी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये करो आप, इसमें लगा थोड़ा दिमाग कि सबसे पहले कहाँ से काउंटिंग करेंगे, कितने कार्बन रहेंगे, इसको करो आप। हाँ भाई, अब इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले तो हम करेंगे एफ एम एल एस ए। एफ है? नहीं है। एम है? नहीं है। एल है? एल है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, क्या भाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे सोच रहे हो क्या? अरे यार भाई, ये फ्लोरीन जुड़ा है, कार्बन थोड़ी है, इसको क्यों काउंट कर रहे हो? तो वो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन, 5 कार्बन की चेन है। कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की। इसको मत कर लेना काउंट, 5 कार्बन की चेन है, समझ रहे बात को। अब यहाँ से कर रहे हो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आपके पास 3 पॉसिबिलिटी, या तो आप एक चेन ये लो 5 कार्बन की, या फिर एक ये लो, या फिर एक ये लो। 3 पॉसिबिलिटी हैं, अपन तीनों पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं, पढ़ते हैं एक बार। चलो आप एक पॉसिबिलिटी यदि आप ये वाली लेते हैं, चलो आपने मान लिया ये वाली कार्बन चेन ली, तो देखो आप, यदि आप ये वाली कार्बन चेन को लोगे, 5 हर जगह मिलना है, 1 2 3 4 5, तो एक साइड चेन ये मिलेगी, एक साइड चेन ये मिलेगी आपको, एक और एक आपको ये मिलेगी, है ना, एक आपको ये मिलेगी, एक आपका 2, और आपको 1 2 3 4 5,
ठीक है, तो ऐसा करो आप। ये है आपका 1 2 3 4 5। चलिए भाई, इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो आपको एक साइड चेन, एक दूसरी साइड चेन है, तीसरी साइड चेन, 3 साइड चेन मिल गई। यदि हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, तो आपको मिलेगी 2 नंबर 1 2 और एक 3 साइड चेन मिलेगी। यदि हम यहाँ चलते हैं 1 2 3 4 5, एक साइड चेन, 2 साइड चेन, 3 साइड, हर जगह आपको 3 साइड चेन मिल रही है, हर जगह आपको 3 साइड चेन मिल रही है। अब देखिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं। सबसे पहले देखिए, यदि हम यहाँ से करते हैं, तो यदि हम यहाँ से काउंट करते हैं, सबकी काउंटिंग भी बराबर होगी। उन तीनों साइड चेन को आप देखेंगे तो सबके नंबर सेम बराबर मिलेंगे, सबके नंबर भी सेम मिलेंगे। देखिए आप यहाँ से काउंटिंग करते हैं अपन, तो यहाँ चलो 1 2 3 4 5, तो आपको 2 3 और 5 पे मिल रही, 2 पे मिल रही, 3 पे मिल रही, और ये 4 और 1 5 नंबर पे मिल रही। यदि हम यहाँ से करते हैं तो 2 पे मिल रही, 3 पे मिल रही, देखो 2 पे मिल रही, 3 पे मिल रही, और ये 5 पे मिल रही। यदि यहाँ से करते हैं इस तरह डेट में, तो 2 पे मिल रही, ये 3 पे मिल रही, और ये 3 4 और ये 5, मतलब 1 एक में 2 पे मिलेगी, एक साइड चेन यहाँ मिलेगी, एक साइड चेन यहाँ मिलेगी, एक साइड चेन यहाँ, और एक साइड चेन यहाँ, एक साइड चेन यहाँ। ठीक है, 2 पे मिलेगी, 3 पे मिलेगी, और 4 पे मिलेगी। 2 पे मिलेगी, एक 3 पे मिलेगी ये, और एक ये 4 पे मिलेगी। तो हम यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 2 नंबर पे हमें ब्रोमीन मिलेगा। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो अब देखो आप, 1 2 3 4 5, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, और 4 नंबर पे। यहाँ से कर रहे हैं 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, और 1 2 3 4 और 4 नंबर पे। मतलब यहाँ से कर रहे हैं 2 3 4 पे मिल रहा है, 1 2 3 4, और यहाँ से भी कर रहे हैं 2, और यहाँ से कर रहे हैं तो 1 2 3 और 4 पे मिल रहा है। ध्यान देना, 2 3 4 पे मिल रहा है, 2 3 और 4 पे मिल रहा है। अब दोनों जगह बराबर मिल रहा है, लेकिन ध्यान दो कि यहाँ पे 2 नंबर पे ब्रोमीन मिल रहा है, यहाँ 2 नंबर पे क्लोरीन मिल रहा है, तो हम अल्फाबेटिकल पे जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा टफ हैं, ये इतने टफ क्वेश्चन है कि देखने में सिंपल लगता है, लेकिन जब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं ना तो इसमें पसीने आ जाते हैं। तो आप ध्यान देखना, 5 जगह का यूज हो गया इसमें, 5 जगह। इसी देखो, ये जो आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, ये आपको जो क्वेश्चन करा रहे हैं, ये कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं है। सिंपल क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन का नाम ही है बेसिक टू एडवांस सीरीज। देखिए एडवांस का क्वेश्चन जब आता है तो जब टीचर भी सॉल्व करता है तो उसको घंटों लग जाते हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इतना टफ पेपर आता है एडवांस का। कुछ क्वेश्चन तो इतने उलझे हुए आते हैं, इतना सरल नहीं होता है एडवांस का पेपर सॉल्व करना। तो ये हम एडवांस को सीरीज को बनाते ही चल रहा है, इसलिए आपको क्वेश्चन करने इतने सरल नहीं करवाए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन सबका लेवल थोड़ा सा अच्छा है। जब इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो थोड़ा दिमाग की बत्ती पूरी खोलेंगी। तो तब देखिए 2 नंबर पे ब्रोमीन आ गया, तो ये वाला जो सीरीज थी 2 3 4 2 3 4 में 2 पे ब्रोमीन आ गया, अल्फाबेटिकल अपना, तो कि अल्फाबेटिकल के हिसाब से सबसे कम नंबर ब्रोमीन बी पे, क्लोरीन सी पे, मतलब क्लोरीन का सी, ब्रोमीन का बी पहले आता है तो बी को 2 नंबर देंगे, इसकी काउंटिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन करिए। देखिए इस क्वेश्चन में 1 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी गलती मत कर देना, 1 2 3 4 5 6 7 करने। एक्चुअली में इथाइल की जगह हम लिख सकते हैं CH2CH3, इस इथाइल की जगह हम लिखेंगे CH2, ये भी इथाइल है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 किया था आपने, आप करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नंबरिंग यहाँ से करो तो 3 मिथाइल, और यहाँ से करो तो भी 3 मिथाइल। ठीक है,
सबसे पहले हमें देखना है कि जो पास आया, सबसे पहले हम उसको काउंट करेंगे जो पास, जैसे 3 मिथाइल हो रहा है या प्रोपाइल हो रहा है, जो देखेंगे सबसे पहले जो पास आ रहा है उसको प्रायोरिटी दे करेंगे। अब देखिए इस वाले में फंक्शन ग्रुप आ गया एल्कोहल OH, तो ये वाला जो है इसको हम मेन चेन में लेंगे, और ये डबल बॉन्ड भी है तो डबल बॉन्ड को भी मेन चेन में लेंगे। ये हो गया। अब हमें ये सब पूरा हो गया साइड चेन। ऐसा मत करना कि आप इसको लोगे इसको ही लोगे, तो हमें तो रूल यही याद है, फंक्शनल ग्रुप FML, ऐसे फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी, दोनों को लेंगे। 1 2 3 4, बस ये आपकी साइड चेन बन गया। 1 2 3 4, और क्वेश्चन है और लिखिए। हाँ, एक ये वाला क्वेश्चन करिए, ये वाला कर लिया क्या? 1, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए आप इसको ध्यान से समझिए। अब देखिए सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन SNN, S तो आप कर लोगे, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, ये वाली कार्बन चेन को आप सिलेक्ट करोगे, तो ये तो आपने कर लिया। पर नंबरिंग में आपको दिक्कत जा सकती है, नंबरिंग में आपको दिक्कत जा सकती है कि देखिए कैसे नंबरिंग में दिक्कत सी जा सकती है, क्योंकि आप देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, वहाँ 1 2 3 4, ठीक है। अभी यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4, 2 पे इथाइल और 3 पे प्रोपाइल, मतलब 2 और 3 आ रहा है, यहाँ से कर रहा है तो 2 और 3 आ रहा है, 2 पे ग्रुप और 3 पे ग्रुप, और यदि यहाँ से कर रहा है तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ से कर रहे हैं तब भी 2 3 आ रहा, फिर क्या करें सर, यहाँ से कर रहे हैं तो कुआं, यहाँ से खाई, दोनों तरफ 2 3 आ रहा। अब हम देखेंगे मतलब FML तो लगा ही दिया आपने, साइड चेन में भी 2 3 साइड चेन, यहाँ से कर रहा है तब भी 2 3 पे साइड चेन, और जब यहाँ से कर रहा है, समझना आप, ध्यान दो किसकी बोल रहा है, 1 2 3 4, जो काउंट नहीं होते, जो चेन की भाग में नहीं होते, ये वाले ये जो ग्रुप है ये कहलाते हैं साइड चेन, इन्हें बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन, ये कहलाती है साइड चेन, ये क्या कहलाती है, साइड चेन कहलाते हैं। मतलब ये जो है मेन चेन में, जैसे अपन ने कही मेन चेन, ये है पूरी मेन चेन, तो मेन चेन हो सकता है ऐसी कैसी भी हो, तो जो हमने मेन चेन बना रहे हैं वो मेन चेन का हिस्सा ना हो, अलग से पड़े हैं, ऐसे अलग से जो पड़े रहते ना, वे कहलाते हैं साइड चेन। क्या कहलाते हैं, साइड चेन। अब देखो जहाँ जो रूल है, जो रूल के हिसाब से पूरे करने का, फंक्शनल ग्रुप भी देख लो, जैसे इस वाले ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप था ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अपन ने बनाई दी मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए, का साइड चेन मिल रही है, साइड चेन मिल रही है, 2 3 मिल रही, 2 3 मिल रही। अब जब दोनों तरफ की जब साइड चेन मिल रही है, एक से नंबर मिलना है उनको, तो फिर अपन देखेंगे अल्फाबेटिकल। देखो जब हम इसको जब यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो 2 पे इथाइल और 3 पे प्रोपाइल, 2 पे इथाइल 3 पे प्रोपाइल, यहाँ से काम कर रहा है 1 2 पे इथाइल, मतलब 2 कार्बन है ना, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो इथाइल, और ये 1 2 3 कार्बन तो प्रोपाइल। और जब हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 पे 1 2 3, 2 पे प्रोपाइल और 3 पे का इथाइल, 2 पे प्रोपाइल और 3 पे इथाइल। अब हमें जब चूंकि जब ये दोनों नंबर बराबर मिल जाए तो अल्फाबेटिकल में हमें जो पहले आते हैं, जो जब ये सब बराबर मिल जाए, ये सब बराबर हो जाए, एस जो है बराबर हो, जब हम अल्फाबेटिकल देखेंगे तो जैसे ई और पी की बात करेंगे तो ई जो पहले आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ई पहले आ रहा, ई का नंबर हमें कम से चाहिए, कम से कम चाहने, ई को नंबर कहाँ है, कम से, ई और पी देख लो, ई को नंबर कम से कम चाहने, तो ई को नंबर कम से कम का हो रहा, 2 हो रहा, इतने का हो रहा, 3 हो रहा, ई को नंबर 2 हो रहा, इतने हो रहा 3, 2 वालों सही हो जाए, मतलब 2 इथाइल वालों सही हो जाए, मतलब हम इसको हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे, ये हमारी काउंटिंग 1 2 3 4 आ गई समझ में। चलो इसको और देखो,
अब देखिए भाई इन दोनों क्वेश्चनों में, इस क्वेश्चन में देखिए एफ एम एल एस ए लगाना है, एफ एम एल एस ए लगाना है। दो क्वेश्चन और करवा रहे हैं आपको, बस एफ एम एल एस ए लगाना है। फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है। मल्टीपल बॉन्ड है। अब देखो इस क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है और मल्टीपल बॉन्ड भी है। अब क्या करें हम, फंक्शनल ग्रुप को हमें प्रायोरिटी में लेना, जितने फंक्शनल ग्रुप है सब लेना। अब देखो दोनों फंक्शनल ग्रुप एक से हैं। अब हम यदि हम इसको ऐसा लेते हैं तो एक फंक्शनल ग्रुप जो है रह जाएगा। यदि हम ऐसा चलते हैं तो ये फंक्शनल ग्रुप, ये मल्टीपल बॉन्ड को लेते हैं तो फंक्शनल ग्रुप रह जाएंगे। इसलिए हमें इसको ऐसा मजबूरी में लेना पड़ेगा, हमें इसको ऐसा ही मजबूरी में लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप एक से हैं, CN CN, तो हमें इसको ऐसा ही लेना पड़ेगा। ये आपकी साइड चेन में हो जाएंगे, डबल बॉन्ड होने के बावजूद ये साइड चेन में हो जाएंगे। ये हमें इसको मेन चेन में लेना पड़ेगा। हाँ, यदि ऐसा होता कि एक जगह COOH होता, दूसरी जगह HOH होता, तो फिर हम COOH को मेन चेन में लेते और OH को हम प्रीफिक्स में ले लेते, साइड चेन में ले लेते। लेकिन यहाँ तो हमें COOH को मेन चेन में लेना, क्योंकि चूंकि यहाँ दोनों CN है, इस दोनों को मेन चेन में लेना पड़ेगा। अब देखिए इसमें, इस वाले क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 FML ऐसे लगाओ, इसमें भी लगाओ FML ऐसे। फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है, हाँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 और 7 पे है। यदि हम यहाँ से जाते हैं, मतलब टोटल कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 8 कार्बन। यदि हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से भी 8 कार्बन, यहाँ से भी 8 कार्बन, यहाँ से भी 8 कार्बन, तो हम इसको भी ले सकते हैं या फिर इसको भी ले सकते हैं। चलो हमने इसको ले लिया। जब हमने इसको लिया, यदि हमने इसको लिया तो 2 नंबर पे ब्रोमीन आ रहा, इसको ले रहे हैं तो 2 नंबर पे एक ब्रोमीन आ रहा और 3 पे एक साइड चेन आ रही है। ये अपन पूरा ले रहे हैं ना, ये अपन ने पूरा काउंट किया, तो 2 पे 1 और 3 पे 1, ये 2 पे एक साइड चेन और 3 पे नंबर पे एक साइड चेन आ रहा ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी हो गया। 2 पे एक साइड चेन, 3 पे एक साइड चेन, 2 पे एक ये साइड चेन और 3 पे साइड चेन। यदि हम यहाँ से लेते तो 2 पे ये साइड चेन और 3 पे और 1 2 3 पे ये साइड चेन, तीन पे साइड चेन, दोनों तरफ बराबर है। अब हम क्या करेंगे, जब दोनों साइड चेन बराबर आ रही फिर हम देंगे अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल के हिसाब से ये ब्रोमीन और ये क्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, ब्रोमीन आता है पहले, क्लोरीन पहले आता। पी का ब्रोमीन ब्रोमो, सी का क्लोरो, पी का ब्रोमो पहले आ रहा, बी फॉर ब्रोमो, बी से बी, तो बी वाला जब पहले आ रहा तो उसको 2 नंबर देना यहाँ से। यदि हम यहाँ से चलेंगे इसको तो फिर 3 नंबर पे ये जाएगा, ये 3 नंबर पे हो जाएगा, इसलिए हमें इसको 2 नंबर देना, तो 2 नंबर पे ब्रोमो दे दो। तो ये काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। तो आज हमने कुछ IUPAC के नोमेनक्लेचर और देखे हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चन अभी और हैं, 50 से 100 क्वेश्चन आपको होमवर्क में और दिए जाएंगे, उसकी आपको PDF दे दी जाएगी, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम आपको और भी आगे क्वेश्चन कराएंगे। तो देखो ये जो आपको क्वेश्चन कराए हैं ये बेसिक क्वेश्चन थे, बेसिक तो नहीं कह सकते, थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी थे इसमें, कुछ मिलके थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी थे। इसमें कुछ कंफ्यूजन बीच बीच में और रहेगी, तो अभी तो और क्वेश्चन करवाएंगे और आपको और प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। देखो अभी तो क्वेश्चन की शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सी वैरायटी है। अभी तो पूरे फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चन दिए जाएंगे, साइक्लिक चेन दी जाएंगे, स्पाइरल देंगे, बाईसाइकिल देंगे, बहुत है। अभी बहुत लंबी क्लासेस चलेंगी IUPAC नोमेनक्लेचर में, तो ये तो शुरुआत है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसको प्रैक्टिस करके आपके नोमेनक्लेचर को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, और घर जाके पढ़ाई करिए और क्वेश्चन करिए, फिर आगे क्लास के लिए अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।